तुम अगर आजमपुरे पर मौजूद हो तो अमजदुल्ला खान का जवाब दो कि तुमने क्या एक मरतबा क्या तुमने पार्लियामेंट में आले इनकाउंटर पर मसले को उठाया? क्या जवाब दो मेरे भाई। कहां गई वो मजलिस की मर्दाना क़यादत? अरे कहां गई वो गाजी मिल्लत की मर्दाना क़यादत? नहीं, जंखों की फौज, हिजड़ों की फौज पाल रखा है ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखा है मेरे भाई। अरे ये अमजदुल्ला खान था, 5 साल मुसलसल लड़ता रहा। पुलिस के आला अहदेदार बोले मुझे, अगर तुम आले एनकाउंटर का मसला उठाएंगे हम तुम्हारी सीट हुकूमत को बोल के रिजर्व करवा देंगे। अमजदुल्ला खान जूते की नोक पर रखता है इख्तिदार को। अमजदुल्ला खान को कोई कारपोरेटर एमएलए बनने का शौक नहीं है। अमजदुल्ला खान नानी का भी काम के लिए मैं रुकता हूं। अरे ये वो वर्दे मुजाहिद की औलाद है अमजदुल्ला खान, जिसने ये नहीं सोचा कि जब रॉबर्ट ब्लैकविल हैदराबाद को आता है गुस्ताखे रसूल, जब अमेरिका की सिक्योरिटी की परवाह नहीं करते हुए रॉबर्ट ब्लैकविल के गाड़ी के सामने जाकर फलकनुमा पर उसका रास्ता रोक दिया ना मेरे भाई। याद है ना, इंतकाल से सिर्फ 1 हफ्ता पहले ये वो मर्द मुजाहिद की औलाद है अमजदुल्ला खान। हालेर इनकाउंटर 5 साल चला मेरे भाई। 5 साल के बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह कहा कि ये जो इनकाउंटर किया गया था यह फर्जी इनकाउंटर है। अरे असदुद्दीन जवाब दो, क्या आले इनकाउंटर के बाद में तुम जाके क्या चीफ मिनिस्टर से मिले? क्या आले इनकाउंटर के मजलूमों की नमाज का मसला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह देता है कि यह फर्जी है? 5 लाख रुपए आले एनकाउंटर के वाक्य के बाद में मेरे भाई किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुआ। किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुई, ठीक है, 4 लोग शहीद है। लेकिन आज की तारीख तक बतलाओ, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 6 साल से टीआरएस गवर्नमेंट है, 6 साल से टीआरएस गवर्नमेंट है। और हमारे मियां मिट्टू पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मियां मिट्टू अब होम मिनिस्टर है। मुस्तफाउद्दीन नामी एक मासूम बच्चे की फौज, आर्मी के लोग आर्मी के सामने बच्चे को पकड़कर बदसलूकी करते हैं, उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद में वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है। मेरी माँ और बहनों, सोचो अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होता और उसको जिंदा जला दिया जाता और उसके बाद में वो डाइंग डिक्लेरेशन देता, आज तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अमजदुल्ला खान 6 साल से पुकार रहा है मुस्तफाउद्दीन के बारे में। एक मर्तबा भी असदुद्दीन तुमने पुकारा? अरे ये मरक पेट के एमएलए जवाब दो, क्या तुमने मुस्तफाउद्दीन का मसला एक मर्तबा भी ऐवान असेंबली में उठाया? क्या बतलाओ, एक मर्तबा भी नहीं उठाए मेरे भाई। हुकूमत की हिम्मत बढ़ते गई, हुकूमत की हिम्मत बढ़ते गई। अरे केसीआर साहब नु करो आया, करो वो 12% रिजर्वेशन का वादा क्या हुआ? वो वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट देने का वादा क्या हुआ? आज केटीआर साहब बोल रहे हैं मैं पुराने शहर से 10 सीट निकालूंगा। ठीक है, आइए आप, क्योंकि हमारी क़यादत नाकारा हो गई। हमारी क़यादत को कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना नहीं डराए। वाकई केसीआर साहब को मैं सलाम करूंगा। दूसरे चीफ मिनिस्टर है, कोई भी असदुद्दीन अकबरुद्दीन को इतना नहीं डराए, मजलिस की क़यादत को नहीं डराए। वो पता नहीं कहां पर चुमटी लिए केसीआर साहब, बहुत बड़े बड़े हैं उनके असद साहब के, कहां चुमटी लिए नहीं मालूम। इतना डर हो केसीआर का, आलेर एनकाउंटर पे खामोश, किशनबाग के मसले पे खामोश, मुस्तफाउद्दीन ओवैसी के मुस्तफाउद्दीन के मसले पर खामोश, 12% रिजर्वेशन पे खामोश, वक्फ कमिश्नरेट के मसले पर खामोश। अब आता हूं, बहुत करीब आ गया, मस्जिद एक खाना मेरे भाई, मस्जिद एक खाना जहां पर हमने 100 साल नमाज पढ़ी, वहां पर 100 साल पुरानी 120 ईयर्स ओल्ड मस्जिद एक खाना। मुझको मालूम हुआ कि इस मस्जिद को रोड वाइडनिंग के अंदर एक बड़ा ब्रिज आ रहा है, उस ब्रिज के तहत इसको हटाया जा रहा है। तुमको अमजदुल्ला खान से इख्तलाफात है, कहो
लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, इस कौम को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, अमजदुल्लाह खान अल्लाह और उसके रसूल के बाद में अगर किसी से डरता है तो अवामी अदालत से डरता है। यह अवाम की अदालत में मेरा फैसला रख रहा हूं। क्या बतलाओ मैं गलत था? बताओ क्या बतलाओ, मेरे क्या कसूर था मेरे भाई? बताओ। पहला हल्का रिजर्व कर दिए, बीसीई कहते। वो बीसी किसको बोलते? वो जो लद्दाख वगैरह रहते ना, जाके देखो छौनी म्युनिसिपल डिवीजन में 50 लद्दाख नहीं है, उसको बीसी करे। अल्लाह ने मुझको मौका दिया आजमपुरे का कारपोरेटर बनने का, मैंने 5 साल फिर से खिदमत की। मेरा इंजन डबल इंजन हो गया, 350 जाके 500 सीसी बन गया। मैं कहा कि इतनी मुखालिफत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझको जिताया, तो यकीनन कोई मजलूम, कोई मेरी मां की आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। आंसू निकलने से पहले अमजदुल्लाह खान उसके सामने आ जाता था, उसकी औलाद से पहले अमजदुल्लाह खान उसके सामने आ जाता था। नहीं रहा, साजिश करे, कुछ अपने कुछ पराए, साजिश करे करके आजमपुरे को रिजर्व करे मेरे भाई। और रिजर्व करके कैसी कैसी साजिश है। अरे तुमको मुझको हराने के लिए कोशिश नहीं, रात रात भर साजिश करना पड़ेगा। क्या क्या साजिश कर रहे हैं आप देखिए मेरे भाई। सलीम भाई जो बोले, यहां पर जब ये हल्का इलेक्शन का ऐलान हुआ, गौर से सुनो, इंटेलिजेंस के लोग अगर है तो लिख लो, स्पेशल ब्रांच के लोग लिखो, इलेक्शन कमीशन के लोग लिखो, मैं क्या कह रहा हूं लिखो। यहां पर जो है जुमला होटर काला डेरा, ये 16-8 के एरिया में, 16-8 के एरिया में 6762 वोट थे। डालने से 3 दिन पहले का मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं उस रिकॉर्ड को पूरा उसमें काउंट कराया कि कौन से एरिया में कितने वोट है। अचानक से 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर 2200 वोट बढ़ा दिए मेरे भाई, 4000 वोट बढ़ा दिए। अब मौजूदा जो है 8609 वोट कर दिए। भाई पता करा कि भाई ये 4000 वोट अचानक से आजमपुरे में कैसा बढ़ गए, और खाली काले डेरे में 1800 वोट बढ़ गए। कैसा बढ़ गए बताओ? मैं इसकी तहकीकात किया, इसके ऊपर सीआईडी इंक्वायरी के लिए लिखा हूं। चंद्रान गुट्टे का आधार कार्ड, काले डेरे की लाइट की बिल, उन्हें यहाँ का वोटर आईडी बना लिया। याकूतपुरे का आधार कार्ड, यहाँ की लाइट की बिल, और ये कहां से हुआ? काले डेरे में वो औरत मैन है ना, एक औरत मैन, वो औरत मैन के भांजे का एक मी सेवा सेंटर है, यहां से डाले, वहां पर एक बंदिया के ऑफिसर को मिला है 300 रुपए एक कार्ड को, ये औरत मैन के आदमी लिया, उसको 200 रुपए दिया, 500 रुपए में एक डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बनाए। ऐसा ही हुआ था अकबरबाग से मैं जब इलेक्शन लड़ा।